हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका GDCE ALP वैकेंसी के बारे में। और ये आपका GDCE डिपार्टमेंटल होता है, जोन वाइज होता है, आपको पता होगा। तो ये आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे। आज आपका 11 जनवरी है और आज ही के डेट में आपका ALP का रिटन एग्जाम हुआ है और अब आपका साइको टेस्ट होगा। काफी लोगों को नहीं पता होगा साइको टेस्ट क्या होता है ना। रिटन एग्जाम आपका खत्म हो गया, अब आपका साइको टेस्ट होगा। और शॉर्टकट में इतना समझो कि साइको टेस्ट पास किए बिना कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपने ALP पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो रिटन एग्जाम पास करोगे तो आपका साइको टेस्ट होगा। तो अब आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अभी 21 जनवरी को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एग्जाम है, 27 जनवरी को रायपुर में एग्जाम है ना। तो GDC काफी फास्ट है। आप देखना साउदर्न रेलवे का 3 दिन पहले एग्जाम हुआ है और आज आंसर किया गया है 3 दिन में ही, है ना। आप लोगों का आज एग्जाम हुआ है, आप लोगों का आंसर की तुरंत आ जाएगा। तो GDC फास्ट होता है। जो फ्रेश वैकेंसी होता है RRB का वो थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन GDC फास्ट होता है। किसी रीजन से आपका कैंसल वगैरह हुआ था, लेकिन अब ये फास्ट हो चुका है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हेल्प से एक एक चीज आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देखो, आपको 16 अगस्त 2023 को ही ये आपका आया हुआ था नोटिफिकेशन, है ना। इसमें आपका ALP का 120 सीट है। तो ये आपको समझ में आया। और टोटल आपका जो बच्चा है, जो रिटन एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है वो है आपका यहाँ पे 1750, ठीक है। 1750 स्टूडेंट जो है वो रिटन एग्जाम आपका दिया है अलग अलग पोस्ट के लिए, है ना। इसमें से किसी ने ALP का अप्लाई किया होगा, किसी ने टेक्नीशियन का अप्लाई किया होगा, किसी ने दोनों का अप्लाई किया होगा, है ना। उसी से संबंधित ये आपका पूर्व मध्य रेल का नोटिस है। देख रहे हो, वैकेंसी नंबर आपका GDC 2023 के अंतर्गत CBT परीक्षा हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, ठीक है। तो आपका ALP एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है, जिसमें आपका पार्ट A पार्ट B ये सब हुआ है, ठीक है। अब आपका साइको टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP। तो आपका कंप्यूटर है ना, मतलब अब आपका ऑनलाइन साइको टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब आपको ऑनलाइन साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अब मेरा दिन रात का यही काम है। पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में। ये सब चीज क्या होता है आप लोग नहीं जानते होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इम्पोर्टेंट वीडियोज का लिंक आपको दे देता हूँ, एक एक करके देखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। साइको टेस्ट जो होता है उसमें T स्कोर होता है और 42 आपको लाना है इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, ठीक है। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, आप जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, इससे कोई मतलब नहीं है। साइको टेस्ट सभी के लिए सेम होता है। साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है और हर सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा लाना पड़ेगा, मतलब पांचों सेक्शन आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा, तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। साइको टेस्ट में 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। साइको टेस्ट में कितना बच्चा का सिलेक्शन होता है, जितना सीट है उसका 8 गुना बच्चा का। और पार्ट A जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसका 70%, 70%, और आपका जो साइको टेस्ट होगा उसका 30% मिला करके फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस आपको पता चला। साइको टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो RDSO डिजाइन करता है। तो ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, आपका काम ये सब को देखना नहीं है, ये सब हम लोगों का काम है, क्योंकि हम लोग जो करवाते हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग रेलवे जोन जो है अपना
वैकेंसी निकालता है GDCE के थ्रू, जोन वाइज या डिवीजन वाइज, और हर जोन का 50% से ज़्यादा बच्चा अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करता है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइको टेस्ट जो होता है वो प्रैक्टिस का खेल है। 7 से 15 दिन का कोर्स होता है। इसमें आपका काम है टी स्कोर क्या होता है, साइको टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, साइको टेस्ट का इंटरफेस कैसा होता है फाइनल एग्जाम में, है ना, ये सब आपको देखना है। फिर इसमें कौन कौन सा सेक्शन पूछा जाता है, उस सेक्शन का आपको वीडियो देखना है। फिर उस सेक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है टेस्ट से। जैसे साइको टेस्ट में टी स्कोर होता है और उसका फॉर्मूला होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। और आपका 5 सेक्शन होता है, तो पांचों सेक्शन जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। हर एक सेक्शन में आपका 42 से ज़्यादा होना चाहिए टी स्कोर, और मैक्सिमम टी स्कोर जो होता है वो 80 होता है। एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 होता है, और आपको 80 में से 42 या 42 से ज़्यादा सभी सेक्शन में अलग अलग लाना पड़ेगा। टोटल 5 सेक्शन, तो 80 गुना 5 करोगे तो 400 नंबर का टी स्कोर होता है। अब इसमें मान करके चलो आपका 52 आएगा, इसमें 65 आएगा, इसमें 58 आएगा, इसमें आपका 48 आएगा, इसमें 41 आएगा, तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। क्यों? यहाँ पे आपका 42 से कम हो गया। तो साइको टेस्ट में 55 से 60% बच्चा पास करता है ना, और बाकी 40 से 45% बच्चा फेल कर जाता है। और जो पास करेगा उसी बच्चा का साइको टेस्ट का 30% स्कोर और रिटन का 70% स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट बनता है। अब जैसे सपोज करो ये सारा नंबर आता है और उसको जोड़ने से 300 नंबर आता है, मान करके चलो, तो आपका 400 में 300 आया ना, तो इसी को 30 से गुना करोगे तो ये आपका 22.5 आएगा। तो ये है आपका साइको टेस्ट का स्कोर। आपका कोई दोस्त है वो 18 लाया, साइको पास किया, आप 22.5 लाए, साइको टेस्ट पास किए, पास दोनों किया, लेकिन आप अपने दोस्त से 4.5 नंबर का लीड ले लिए, ज़्यादा ले आए। अगर आप रिटर्न में अपने दोस्त से 2 नंबर कम भी हो तो आप साइको टेस्ट में उसको पीछे करके आगे हो सकते हो, है ना। तो जितना भी बच्चा ALP बनना चाहता है ना, आपके दिमाग में एक बात सेट होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो साइको टेस्ट तो हमको पास करना ही पड़ेगा सबसे पहले, नहीं तो मेरा रिटर्न के नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। जितना भी बच्चा साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने वाले हो, आप सभी को इस ग्रुप में रहना है, और इसी ग्रुप में जैसे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे अपना दोस्त लोगों को देखो, मैंने अभी आपको बताया अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आप अभी से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर अच्छा नहीं गया है या मन में डाउट है तो जिस दिन आपका आंसर की आएगा तो आंसर की से अपना मिला लेना, और आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा तो आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और अगर फिर भी मन में डाउट हो तो जब आपका रिजल्ट आएगा और जब आपका उसमें साइको टेस्ट के लिए नाम आएगा तब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अभी 21 तारीख को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एग्जाम है, 27 तारीख को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एग्जाम है, साउदर्न रेलवे का भी आज आंसर की आ चुका है, आपका एग्जाम आज हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने एक ऑफर दिया है, तो आपको बता देता हूँ। ABHI UE 300 इस कोड को आप लोग अप्लाई कर लेना, प्राइस आपका 300 से कम हो जाएगा, मतलब 1449 से -300 होकर के आपका 1149 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइको टेस्ट कैसा होता है, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक चीज। अब मैं आपको 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, इसको पहले आप लोग जान जाओ, एकदम से दिमाग में फिट कर लो। आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप से करना है। अब आप ये मत बोलो सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, साइबर कैफे में जाओ, किसी फ्रेंड से मांग लो, है ना, लेकिन आपको लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, PC पे करना है विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल माउस। कुछ लोगों को देखता हूँ वो
लैपटॉप के बटन से या टच पैड से करते हैं, तो नहीं, एक्सटर्नल माउस लोगों को पता नहीं होता है। तो ये आपको पता चला। और कहाँ से करना, वेबसाइट से। वेबसाइट से अगर आप ऐप यूज करते हो, सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको साइको टेस्ट के लिए ऐप भी देता है, जैसे आप ड्यूटी के टाइम पे हो और अगर आपको ऐप यूज करना है तो आप वीडियोज देख सकते हो। आप सेक्शनल टेस्ट लगाने का मन है, प्रैक्टिस करने का मन है, लगा सकते हो। और सेक्शनल जब प्रैक्टिस करते हो और कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अपना डिस्कशन स्क्रीनशॉट मार के डिस्कशन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये आपको पता चला। ऐप पे फुल टेस्ट चलेगा लेकिन लगाना नहीं है, यूजलेस है, ये आपको पता चला। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। आपको टेस्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है। एक टेस्ट को 9 बार लगा सकते हो, चाहे सेक्शनल हो चाहे फुल हो। अगर अटेम्प्ट खत्म होगा मैं आपका टेस्ट नया करूंगा। सिंगल एक लाइन में समझो, अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगा। एक बार आप मेरे पास आ गए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आपको जितना टेस्ट लगाना है आप लगाओ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किए हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्शनल भी फुल भी, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ सिंगल है, क्या है, डोंट शेयर विथ अदर। अगर ये हुआ तो सिस्टम ब्लॉक, आपका आईडी ब्लॉक। तो आप पैसा लगाते हो, आपके करियर का बात है, आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है और आपको अपना सिलेक्शन लेना है। टेस्ट का क्वालिटी मैं अभी आपको टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे क्या है और कैसा है। बस यहाँ पे 100% RDSO पैटर्न, सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। एग्जाम में पेन एंड पेपर आपको नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी डजंट मैटर। ठीक है, तो हमेशा फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू फोकस क्या, हाई स्कोर। आपको हमेशा कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे स्कोर लाना है। ठीक है, ये आपको पता चला। चलो एक चीज और, फुल टेस्ट आपको 1 से 10 और 41 से 50 इसका प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना है। ये आपके एग्जाम में आने का चांस 99% है। क्लियर। चलो इतना सारा इंफॉर्मेशन पता चला। अब आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, हाँ, ऐप और वेबसाइट दोनों होगा ओपन। ऐप से लोगे कोर्स तो वेबसाइट पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट से लोगे तो ऐप पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपका एक साथ है सब कुछ। ठीक है, चलो अब एक एक करके अपने लैपटॉप में गूगल खोलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डायरेक्ट क्लिक करके वहां भी जा सकते हो। नहीं तो आप GDC, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, GDC ALP साइको टेस्ट, ये सर्च करना। आप यहाँ पे देखो नंबर 1 पे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन का आ रहा है ना। यही 3-4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे अनलिमिटेड पे आते हैं, इसीलिए गूगल इसको रिकमेंड करता है। अगर आपको मन है तो आप LDCE साइको टेस्ट लिख करके भी सर्च कर सकते हो, LDCE ALP साइको टेस्ट। यहाँ भी आपको सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है जो मैं बताता हूँ बच्चों को, आप अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका मेरा पिक वगैरह आ जाएगा। रेटिंग रिव्यू अगर आपको देखने का मन है तो देखो, और आप unlimitededucation.in का वेबसाइट ओपन कर लेना। ये कोई भी वहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इस पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक
वेबसाइट ओपन होगा। अगर आपको कोई डिटेल्स चेक करना है तो आप यहाँ पे ALP साइको टेस्ट का अपना देख लेना, लॉगिन कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करके लॉगिन कर लो। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग जानते होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जाके भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे है ना। यहाँ पे आके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आके आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आके आप चैनल पे जा सकते हो, है ना। यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप सेट करोगे वही है, और बार बार आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से वेबसाइट पे लॉगिन करना है या ऐप पे लॉगिन करना है, ठीक है। पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो रीसेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे और अगर पासवर्ड गलत है तो आप रीसेट कर लो, ठीक है, फॉरवर्ड करके। या आप मोबाइल नंबर और OTP के हेल्प से भी कर सकते हो लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ALP साइको पे जाना और कोई सा भी अनलॉक टेस्ट कोई सा भी एक ओपन करना। यहाँ पे जो कोड है इसको अप्लाई करोगे तो आपका 100 रुपीज कम हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कोड बताया आप लोग इस कोड को अप्लाई करना, ABHI अभी UE, अभिजीत का ABHI और अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300, और इसको अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस 300 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे SCR जोन वाले हो आप लोग इस कोड को अप्लाई कर लो। जब आप एक बार लॉगिन कर लोगे या कोर्स ले लोगे या कोर्स नहीं लोगे, ऐसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। ये सिर्फ साइको टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पैकेज पे आपको नहीं जाना है, LDC पे जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। आपको ये GDC RRB ALP साइको टेस्ट सीरीज लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन करना है सब कुछ। और यहाँ पे जाके फुल टेस्ट 1 मैंने फ्री किया हुआ है, तो आप लोग जा करके कम से कम फुल टेस्ट 1 लगा करके देखो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो क्या ऐसा इंटरफेस है या नहीं, क्योंकि जैसा यहाँ पे है वैसा ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फ्री वीडियोज पे जाके ये पैटर्न कैसा है, साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, T स्कोर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है ALP साइको टेस्ट का, ये सब अपना देख लेना। और पेड वीडियोज पे जाके अरेंज किया हुआ ये सारा वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। प्राइस टेस्ट सीरीज का है, ये बस मैंने अपने कोर्स में आपको अरेंज करके दिया हुआ है कि आपको सर्च नहीं करना है, आप आराम से अपने लैपटॉप पे या मोबाइल ऐप में आराम से अपना सारा वीडियोज वगैरह देखो, समझो, है ना। पहले आपको वीडियोज देखना है सारा, जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तब आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है, और टेस्ट सीरीज पे जाके सेक्शनल टेस्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है सारे का। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे किसका, मेमोरी टेस्ट का। जो ये आपका मेमोरी टेस्ट है, ये सारा मेमोरी टेस्ट ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करोगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वाच टेबल का प्रैक्टिस करोगे। डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पिक्चर पोजीशन का प्रैक्टिस करोगे, और परसेप्चुअल स्पीड में ऑक्टागोनल का प्रैक्टिस करोगे। जितना भी साउदर्न रेलवे SR जोन वाले बच्चे हो आपको भी यही करना है, और ER वाले बच्चे आपको भी यही करना है। तो इसको आपको फोकस करना है। बाकी जब आपके जोन का ऑफिशियल मॉक लिंक आएगा तो 100% मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर एक जोन में यही पैटर्न आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में। क्लियर है। चलो, अभी जो आपका वेस्टर्न रेलवे जबलपुर में एग्जाम हुआ था, बच्चे मुझे मैसेज किया कि सर आपका जो फुल टेस्ट 49 है ना, सेम वही आ गया था। सेम वही इन द सेंस की वैसा ही सेम पैटर्न, सब कुछ जैसा मैंने दिया था वैसा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एनालिसिस पेज आपका ऐसे दिखता है साइको टेस्ट में, कि आपने किस सेक्शन में कितना बनाया, कितना आपका स्कोर आया है, एवरेज स्कोर उस सेक्शन का कितना गया है, T स्कोर आपका कितना है, ये सब मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 4100 बच्चे ये टेस्ट लगाए हुए है ना, और जैसे ये बच्चा मान के चलो टॉपर है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको मैं एक लास्ट का एक टेस्ट 49 खोल करके दिखाता हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि टेस्ट कैसा है और कैसा आपके एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना, स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है। स्क्रोलिंग नहीं कर पाने की वजह से बच्चे फेल करके आते हैं साइको टेस्ट। वाच टेबल टेस्ट में तो सबसे ज्यादा। तो जैसे आपका ये मेमोरी
टेस्ट आएगा तो इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन आता है। जब आप बार बार टेस्ट लगाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि इस तरह से टेस्ट आपका इंटरफेस आता है। ये आपका इंस्ट्रक्शन पेज है, 5 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। एग्जाम में ऑटो सेव होता है, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, ऑटो सेव आपका होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ भी होगा, टेस्ट सीरीज में भी ऑटो सेव है, ऑटो सेव। और एग्जाम में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आप कुछ नहीं करोगे। जब आपका टाइमर खत्म होगा तो अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। यहाँ पे टेस्ट पे आपको टाइम बचाना है घर पे, तो मैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन देता हूँ, आप इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। यहाँ पे 3 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। मेमोरी पेज 2 सेट होता है इसका, तो ये सेट 1 है, आप इसको मेमोराइज करोगे। अब ट्रैक मेमोरी बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको पहले वीडियो देखना है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि सबका वीडियो देखो, समझो, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। जब आपका टाइमर खत्म होगा तो अपने आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब आपको इसका आंसर करना है। फिर इसका टाइमर खत्म होगा तो आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। ऐसे ही फाइनल एग्जाम में भी होता है। फिर इसके बाद आपका इसका दूसरा सेट आएगा, फिर आप इसको याद करोगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा। फिर इसके बाद आपका 1 मिनट का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। फिर आपका ये 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन वाच टेबल टेस्ट का। और इसके बाद आपका इस तरह से क्वेश्चन, एक फिगर पे एक क्वेश्चन फिगर है आपका, और इस पे टोटल आपका 20 क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस और वर्टिकल प्रैक्टिस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग का प्रैक्टिस करना है। और इसमें लगता है टाइम, बच्चे 10-12 से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ये होगा आपको प्रैक्टिस से, और आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब वाच टेबल टेस्ट होता क्या है, बनाते कैसे हैं, तो इसका वीडियो आप देखो, ठीक है। चलो, इसके बाद आप फिर से उसी तरह से 1 मिनट का रेस्ट टाइम, फिर आपका आ जाएगा ब्रिक टेस्ट। अब ब्रिक टेस्ट का सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब आपको उसी तरह से एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, टोटल 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन, 5 मिनट। 5 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सीखना भी और स्पीड भी चाहिए। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे क्लास करने से कुछ नहीं होता है, बस एक बार क्लास कर लो, सब कुछ समझ आओ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके स्पीड गेन करना है आपको, ठीक है। चलो, इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट करोगे, दूसरा फिगर सेव एंड नेक्स्ट, तीसरा फिगर सेव एंड नेक्स्ट, चौथा फिगर। टाइम बच जाता है तो प्रीवियस करके वापस से भी बना सकते हो। ऑटो सेव है, आपको कहीं सेव नहीं करना है ना, सब कुछ ऑटो सेव हो रहा है। चलो, ये सेक्शन के बाद आपका आएगा रेस्ट टाइम, फिर आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, फिर आपका इसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट या फिगर फाइंडिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें आपका 60 क्वेश्चन आता है और आपको 7 मिनट का समय मिलेगा, 7 मिनट 60 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस इन ईच सेट। मतलब यहाँ पे आपको 2 सेट है, एक सेट में 30 क्वेश्चन और फिर आपका सेकेंड सेट में 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस देखना है और आंसर करना है। 60 में 60, हमेशा आप कोशिश करोगे मैक्सिमम नंबर लाने का, फुल आउट ऑफ फुल। ये नहीं कि सर कितना पे पास हो जाएंगे, एवरेज स्कोर कितना जाएगा आप नहीं जानते हो। सब लोग अनलिमिटेड पे आके दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरेज स्कोर हाई चला जाता है। तो यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस होगा तभी एग्जाम में प्रेशर हैंडल कर पाओगे, है ना। चलो, इसके बाद आपका फिर से चले जाओगे आप, आपका रेस्ट टाइम, और फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपका फिर से आ जाएगा ये साइज। देख लो, स्टार्टिंग में जितना भी टेस्ट मैंने दिया हुआ है उसमें साइज ज़्यादा है। आपको पहले प्रैक्टिस करना है, मोटिवेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको यही साइज आने वाला है। तो इस साइज पे भी आपको प्रैक्टिस करना है ना। मैंने सब कुछ दिया हुआ है अपने टेस्ट के अंदर। साइको टेस्ट में लैंग्वेज इशू नहीं होता है, बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे हो यहाँ पे इंग्लिश करो हिंदी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे 96 क्वेश्चन होता है और 7 मिनट का आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवाता हूँ 96 क्वेश्चन का, ताकि वहाँ पे आप 7 मिनट में आराम से 96 आउट ऑफ 96 स्कोर करोगे। यहाँ पे भी 32 32 32 का 3 सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 32 क्वेश्चन, फिर से 32 क्वेश्चन और फिर से 32 क्वेश्चन,
ठीक है। और जब आपका ये टेस्ट खत्म होगा तो इस तरह से आएगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि आपने किसमें कितना बनाया वगैरह। इसको आप सबमिट टेस्ट करना, और जब आपको मैं ऐसा पेज दिखाता हूँ तब आप यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करके अपना सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट क्या होता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसका पैटर्न क्या होता है। अब हर एक चीज आपको तभी समझ में आएगा जब इसका आप एक एक चीज का वीडियोज देखोगे। टी स्कोर से रिलेटेड वीडियोज देखो, एग्जाम इंटरफेस मैंने दिखा ही दिया है, सिलेबस पैटर्न आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, किसको किसको देना है ये आपको पता चला। लैपटॉप से प्रैक्टिस करना है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल होगा नहीं, पेन पेपर मिलेगा नहीं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ आपका काम है अच्छे से दिन रात प्रैक्टिस करना, साइको टेस्ट पास करना, एएलपी बनना। लास्ट में मैं फिर से आपको कोड बता दे रहा हूँ, ABHIUE300, अभिजीत का ABHI, अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300, इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिलेगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से साइको टेस्ट का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।